कहीं बैठा हुआ था, एक बहुत बड़े गुजरात के संत मुझसे मिलने आए, किसी निरंकारी संप्रदाय से संबंध रखते थे। ज्ञान की तो ऐसी बातें कर रहे थे जैसे वो परमात्मा हो। मेरे को बोले कि आप समझते नहीं हो, मुक्ति और मोक्ष एक ही चीज़ होती हैं। मैं उनको समझाया कि श्रीमान जी आप उदाहरण तो बताइए। उनने एक सन्यासी का उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति था, राजा था, उसने बोला कि अगर मुझे इस दोनों में अंतर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। तो एक बच्ची ने उनको बताया कि दूध लेके गई थी कटोरा, तो दूध से बन जाता है मक्खन, मक्खन से बनता है घी, ऐसे ही वो परमात्मा है। पर मैंने उनको समझाया ऐसा है नहीं। मुक्ति का मतलब होता है इंसान का मरना, और इंसान जब मर जाता है तो मुक्ति मिल जाती है। 4 लोग ठटरी सी बांध के शमशान ले जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, कुछ भी हों। उसको समझ में नहीं आया तो मैंने उसको समझाया मरना मतलब होता है मुक्ति, और मुक्ति के बाद जब परमात्मा आपको नया जन्म देता है, जब आप परमात्मा में लीन हो जाते हैं तो इसको मोक्ष कहते हैं। तो बोले ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा महाराज, आप बोल क्या रहे हो। मैंने कहा ये तो तुमको बहुत देर में समझ में आएगा। एक राजा का उदाहरण बताता हूँ। एक अगर सन्यासी चला जा रहा था बनारस से, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा राजा का महल था, राजा प्रेम सिंह, कुसुम सिंह के पति। तो उनने बोला कि भाई महल में आप रहते हो तो मुझे उस निकला फकीर औघड़, तो उसने बोला ये सराय में मुझे रात रुकने का मौका दो। सराय समझते आप लोग? अरे धर्मशाला, होटलें। तो राजा टहल रहे थे, सैनिकों ने बोला इतना बड़ा महल तेरे को सराय दिख रही? बोले हाँ ये तो सराय है। बोले नहीं। राजा बोला कोई महान हस्ती है, उसने बुलाया अंदर उस औघड़ को, बुलाया। क्या बोल रहे हैं आप? बोले हाँ तुम्हारे वंशज को मैं देख रहा हूँ, मैं तो 5000 साल से घूम रहा हूँ। राजा घबरा गया। बोले यार तुम्हारे बाप दादा परदादा भी रहते थे, अब धीरे धीरे तुम रहते, तुम भी चले जाओगे, तो ये तो सराय हुई ना, धर्मशाला हुई। राजा घबरा गया। बोले सराय में रुकने का टैक्स तो लगता ही होगा, पैसा तो देना पड़ता, वो दे दूंगा, बाहर सोने की जगह दो मुझे। उसको एक नीचे उसने कंबल बिछाया, ऊपर छोड़ गया। बोले सवेरे चला जाऊंगा। राजा ने दे दिया चादर, वो सवेरे वो चला गया। राजा के उसने दरबान से पूछा उसने किराया दिया कि नहीं? वो बोला था यहीं रखा है। राजा ने जब कंबल और चादर हटाया तो हीरे जवाहरात सोने के सिक्के मिले, उसका किराया था। मैं श्रीमान कहता हूँ कि हर एक इंसान यहाँ सराय में रह रहा है, घूमने के लिए आया, मरने पे मुक्ति मिलेगी, मोक्ष नहीं। तो बोले महाराज फिर मोक्ष किसको कहते हैं? मैंने धर्मगुरु को उसी समय हंस के बोला, एक छोटा सा बच्चा आया लिपट गया। मैंने कहा जे कौन है? तुम तो इसके पीछे दीवाने हो। बोले ये मेरा पुत्र है, किसी स्कूल में पढ़ता है, 56,000 रुपये फीस है, और इसके लिए मैं सब कुछ करता हूँ। मैंने कहा अभी तो तुम्हारा मोह खत्म नहीं हुआ। संसार में ये ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ वो मोह का है। मोह मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष मतलब होता है 5 चीज़ों से हटना। काम क्रोध लोभ मोह माया से हट जाना, इन चीज़ों से हट जाना मतलब माँ को ख़त्म कर लाना, इसका क्षय कर देना, वो मोक्ष होता है। सन्यासी औघड़ साधु प्राप्त कर चुके हुए थे, जिंदा रहते मोक्ष को प्राप्त करना और जिंदा रहते मुक्ति प्राप्त करने में अंतर होता है। वो झुक गए, उन्होंने मेरे पैर छीले। इतने बड़े गुरु जिनके लाखों चेले प्रवचन देते हैं, कार पे बच्चे को बैठाते हैं गोद में, ऐसा खुश हो जाते हैं कन्हैया पैदा हो गया वो। मैंने उनको समझाया ये सब यहीं रह जाएगा, क्षणभंगुर है। संसार के लिए कुछ करो। माँ का मतलब होता माया से 5 चीज़ों को ख़त्म कर लो, उसका क्षय कर लो, मोक्ष मिल जाएगा। घबरा गए। बोले आपको तो प्रवचन देना पड़ता है। उन्हें पता नहीं था मैं तो सन्यासी हूँ, ना मैंने कोई आश्रम बनाया, ना मेरे को आश्रम की चाह है। और जिनने आश्रम बनाए उनकी हिंदुस्तान में क्या स्थिति है हम भी जानते। पैसा कमा रहे, लोगों को लूट रहे, व्यवसाय कर रहे। औघड़ों ने कोई आश्रम नहीं बनाया। जंगलों में रहता हूँ श्रीमान जी, ये जो मेरे वीडियो बनाए जा रहे कोई बना देते डाल देते, मैंने कभी किसी से नहीं कहा सब्सक्राइब करिए, देखे आपको अच्छा लगे देखिए आप। मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ये ज्ञान की बात भगवान गौतम ने की, महावीर ने की, चंद्रमोहन ने की, मैंने की। और मैं जिस संस्कार धानी से वहाँ बड़े बड़े लोग पैदा हुए श्रीमान जी, महर्षि महेश योगी, और एक हमारे प्रवचन देते हैं राधे राधे करके, वहाँ पे वृंदावन में वो भी वहीं के हैं। मैं हूँ, चंद्रमोहन है, स्वरूपानंद जी हैं। हम लोगों ने मेहनत की है। मेहनत करने से रोकता कौन है? इन 5 चीज़ों से हट जाइए, काम क्रोध लोभ मोह माया, इसका क्षय कर दीजिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय श्री